दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने रातों रात अचानक एकाएक नियमों में बदलाव कर दिए हैं। चुनावी प्रक्रिया के नियमों में अचानक से ज्ञानेश कुमार ने बदलाव कर दिए हैं, जिस खबर के बाद भूचाल मच गया है। जी हां दोस्तों, यह खबर कहां से निकल करके आ रही है, किस नियमों में बदलाव किए गए हैं, यह मैं सब कुछ बतलाने जा रहा हूं, और किस तारीख को किया गया, किस समय पर किया गया, सब कुछ दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही ज्ञानेश कुमार जी, यही इलेक्शन कमीशन बकायदा सीसीटीवी फुटेज देने वाले को लेकर मना कर दिया था कि भैया हम नष्ट कर देते हैं, हम नहीं दे पाएंगे कुछ दिनों के बाद में वोटर लिस्ट दे दी। बार डेलीगेशंस गए, चलता गया। महाराष्ट्र में तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे। आज 20वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा, एक ग्राफिकल डेटा आप 50 का रख सकते हो। एक छोटी सी चाहती, क्यों सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? क्यों वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय थे? क्यों? यानी अचानक एकाएक नियमों में बदलाव कर दिए गए। तो और ठीक उसी के तर्ज पर एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ने, ज्ञानेश कुमार ने रातों रात अचानक एकाएक नियमों में बदलाव कर दिए हैं। किस तरीके का नियमों में बदलाव हुआ है, कहां से खबर निकल रही है, सब कुछ आपको बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस का एक ट्विटर देखिए दोस्तों, और ट्विटर में जो कुछ लिखा गया है आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर खेल किस तरीके से किया जा रहा है। यानी कि खेल करने की पूरी तैयारी, पूरी पटकथा लिखी जा रही है दोस्तों, वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ज्ञानेश कुमार के द्वारा। ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो सबसे पहले ट्विटर पर देखिए कि तृणमूल कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, लिखा गया है alarming @ECISVVEEP, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग किया गया, और लिखा गया है हैज क्वाइटली एंड कननली अमेंडेड द रूल गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ बूथ लेवल एजेंट्स, यानी BLA। जी हाँ दोस्तों, एक BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, और एक BLA होता है यानी बूथ लेवल एजेंट। जी हाँ दोस्तों, यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो BLA है उसके नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। यानी सन 2023 में कुछ और नियम थे, और सन 2025 में विधानसभा चुनाव होने से पहले नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 11 तारीख को, ठीक इसी महीने की 11 तारीख को, उस वक्त जब बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, और इसी बीच अचानक से चुपके चुपके दबे पांव के लिए दोस्तों कि चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव कर दिए। यानी एक तरफ चुनाव में लोग बजे हुए, और दूसरी तरफ धीरे से अचानक चुप के एकाएक नियमों में बदलाव कर दिया। और बदलाव किस तरीके के हैं जरा देखिए। लिखा गया इसमें, अर्लियर एज पर द कमीशन 2023 गाइडलाइंस द BLA मस्ट बी अ रजिस्टर्ड इलेक्टर इन द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर विच ही सी इज अपॉइंटेड। यानी इसका मतलब यह बताया जा रहा है दोस्तों कि जो सन 2023 में जो गाइडलाइन बनाई गई थी, उसमें यह गाइडलाइन में था कि बूथ लेवल एजेंट यानी BLA उसी हिस्से में मतदान होने चाहिए, यानी कि वो उसी इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची में भाग में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, जिसके बाद ही उसे नियुक्त किया जा सकता है। यानी जहां पर BLA को नियुक्त किया जा रहा है, वहां पर उस मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। लेकिन अब जब बदला गया है दोस्तों, उसमें क्या कहा जा रहा है जरा सुनिए। उसमें लिखा क्या गया है, बट द न्यू अमेंडेड इंस्ट्रक्शंस रीड, इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बूथ लेवल एजेंट फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल, बूथ लेवल एजेंट में बी अपॉइंटेड फ्रॉम द रजिस्टर्ड इलेक्टोरल ऑफ द सेम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। यानी यह बताया जा रहा है दोस्तों कि अब नियमों में बदलाव करके यह कहा जा रहा है कि यदि उसी हिस्से में या उसी पार्ट कह लीजिए कि बूथ लेवल एजेंट अगर उपलब्ध नहीं है, यह कहा जा रहा है कि जो नया वाला बदलाव किया गया उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर उसी कंस्टिट्यूएंसी में अगर बूथ लेवल एजेंट नहीं मिल पा रहा है, तो यह कह रहे हैं कि हम उसी विधानसभा क्षेत्र से किसी भी पंजीकृत मतदाता को बूथ लेवल के एजेंट के रूप में उसको नियुक्त किया जा सकता है। बताइए दोस्तों, कितना गंभीर मसला, कितनी गंभीर बात, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ यह खबर दोस्तों, और कितने आसानी से चेंज कर दिया जाता है, नियमों में बदलाव कर दिया जाता है दोस्तों। बताइए, यह हैरान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? इतने गंभीर मसले पर
लोगों से जुड़ा हुआ मसला, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मसला दोस्तों, और इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन दूसरे राज्य में चुनाव हो रहा है, उस दिन लोग मतदान कर रहे हैं और उसी दिन ऐसे नियमों में इस तरीके के बदलाव दोस्तों। जरा ये लेटर देखिए कि इस लेटर में बाकायदा जो कुछ लिखा गया इलेक्शन कमीशन का लेटर है दोस्तों। और सबसे पहले आप इसके हेडलाइन देखिए, जो लेटर है उसमें लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली, बाकायदा पिन कोड, और उसमें जो नंबर लिखा गया है दोस्तों, जो सीरियल नंबर है 23/BLA/2025-ERS, और डेट देखिए 11 नवंबर सन 2025, वही 11 नवंबर दोस्तों जिस वक्त बिहार के अंदर दूसरे चरण का मतदान हो रहा था। और उस वक्त दबे पांव दबे जुबान धीरे से चुपके से इन नियमों को बदलाव कर दिया गया। सोचिए तृणमूल कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, मैं ये भी आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन जरा देखिए इस लेटर में जो सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट क्या लिखा गया है, मॉडिफिकेशन इन बूथ लेवल एजेंट BLA अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया रिगार्डिंग। और इसमें लिखा गया दोस्तों, जो सबसे मेन बात है इसमें लिखा क्या गया है, इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बूथ लेवल एजेंट फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल, बूथ लेवल एजेंट में बी अपॉइंटेड फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड इलेक्टोरल फॉर द सेम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। समझ रहे हैं दोस्तों, यानी ये कहा जा रहा है कि अगर बूथ लेवल एजेंट नहीं मिलता है दोस्तों, तो हम किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से ला करके और हम किसी भी व्यक्ति को अपने सुविधा के अनुसार बैठा देंगे। यानी मैसेज तो यही है, मतलब जिस पार्टी को बूथ लेवल एजेंट नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो वो कहीं से भी बाहरी आदमी को बैठा करके भी वो वहां पर बूथ लेवल एजेंट बना सकती है, BLA बना सकती है, उसको नियुक्त किया जा सकता है। इस तरीके के नियमों में बदलाव किए गए दोस्तों। अब इस मसले को लेकर के दोस्तों कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, और बाकायदा जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बड़ा गंभीर मसला भी है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है, आरोप लगाते हुए कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय बूथों पर अपने एजेंट नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो बाहरी लोगों को लाकर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने की तैयारी कर रही है। और बाकायदा उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे चुनाव आयोग, जो कभी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था था, अब वो सत्ताधारी दल का अतिनद विभाग बनकर रह गया है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि क्योंकि अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय के सचिव होकर के भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिए गए, ताकि नियमों को भाजपा के राजनीतिक सुविधा के अनुसार लिखा जा सके। इस तरीके के आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है दोस्तों। और दोस्तों सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्या इस तरीके से अचानक एकाएक इस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं क्या? एक तरफ चुनाव हो रहा है, लोग घरों से वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्या दबे पांव चुपके से इस तरीके से बदलाव किया जा सकता है क्या? सवाल क्यों ना पूछा जाए? सवाल तो कई सारे पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि बूथ लेवल एजेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं रही, इसलिए बदलाव किया जा रहा है। ये चक्कर क्या है? या अपने हिसाब से लोगों को बैठाया जा रहा है, बाहरी लोगों को बैठाया जा रहा है, मैनिपुलेट करने के लिए बैठाया जा रहा है, किस लिए बैठाया जा रहा है? नियमों में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? और इसीलिए दोस्तों लोग अपने अपने तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और सीधा सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से चुनाव आयोग साबित कर पाएगा कि भैया हम निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव करा रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में इस वक्त चुनाव हो चुके हैं, कल के दिन मतगणना होना है, चुनाव के परिणाम आने हैं, और जिस तरीके से खबरें बिहार के चुनाव से निकल करके आ रही वो आप सभी के सामने है, मुझे बतलाने की जो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन देखिए कि SIR की प्रक्रिया को लेकर के चुनाव में BLA की जो नियमावली है, जो कानून है, उसको जिस तरीके से बदला जा रहा है, इसको लेकर आप क्या समझ सकते हैं? भाई कुछ तो दिक्कत होगा जो बदलाव किए जा रहे हैं, और किसके लिए फायदे किए जा रहे हैं ये तो समय आने पर पता चलेगा दोस्तों। लेकिन मैसेज जरूर साफ है कि दबे पांव ही सही, ज्ञानेश कुमार ने खेल कर दिया है। रातों रात ठीक उसी तरीके से नियमों में बदलाव कर दिए, जिस तरीके से CCTV फुटेज ना दिया जा सके, उन कानूनों में बदलाव कर दिया, उनके नियमों में बदलाव कर दिए। ठीक उसी तरीके से BLA के जो है चयनित करने में उन नियमों में बदलाव कर दिए, जो कि 23 में अलग होते हैं, सन 2023 में, और अब सन 2025 के चुनाव में बदलाव कर दिए जाते हैं। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि सच में ज्ञानेश कुमार जी ये किसी के दबाव में कर रहे हैं, या फिर सच में इसका बदलाव, इसकी इस तरीके से बदलाव करने की जरूरत इसलिए कर रहे हैं,
या फिर क्या है, क्यों किया जा रहा है बदलाव, वो भी अचानक एकाएक, वो भी 11 तारीख को, जिस वक्त बिहार में दूसरे चरण की मतदान हो रही है। दोस्तों आपसे भी कहना कोई सवाल होगा इस खबर को लेकर के वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।